बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, कर्म योग। संजय ने धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने को कहा, तब अर्जुन बोला, हे जनार्दन, एक ओर तो आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। हे केशव, इस तरह आप मेरी बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? क्यों मुझे कर्म बंधन में बांधना चाहते हैं? कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध कर्म? ये दोनों का तो दो विपरीत दिशाएं हैं। इस तरह तो मैं निश्चय ही भ्रमित हो जाऊंगा। किसी भी एक मार्ग पर चलने का आप मुझे निर्देश दें, जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाद अर्जुन, इस सृष्टि में जीवों की दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, जो मैंने पूर्व में बता दी हैं। जो ज्ञानी हैं, उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं, उनकी निष्ठा निष्काम कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, किसी भी प्रकार कर्म का स्वरूप त्यागना उचित नहीं है। इससे ना तो निष्कर्म भाव की प्राप्ति होती है और ना ही भगवत भक्ति की। कर्म करना तो मानव स्वभाव है। बिना कर्म किए सृष्टि का जीव एक क्षण भी व्यतीत नहीं कर सकता। सभी जीव कर्माधीन हैं। इसीलिए गर्भ में आने से मृत्यु पर्यंत तक जीव सदैव कर्म करता रहता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। जो मूढ़जन कर्मेंद्रियों को बलात् दमित करके मन से विषयों का चिंतन करता है, वह दंभी कहलाता है। ऐसे दंभी पुरुष से तो वह पुरुष श्रेष्ठ है, जो इंद्रियों को वशीभूत करके इंद्रियों द्वारा ही कर्माचरण करता है। अर्थात जो पुरुष मन व बुद्धि को मुझ में प्रेरित करके एकाग्र भाव से मेरा स्मरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यद्यपि जिसका मन विषयों में लगा है और दिखावे के लिए आसन पर बैठकर ध्यान करता है, तो ऐसा ध्यान या स्मरण व्यर्थ ही है। हे अर्जुन, कर्म बंधन के भय से कर्म ना करना बुद्धिमत्ता नहीं है। कर्म बंधन में वही बंधता है जो कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। इसलिए हे पार्थ, फल में आसक्ति ना रखते हुए तुम मुझ परम ईश्वर में निष्ठा रखते हुए कर्म करो। कर्म का त्याग करने से तो तुम्हें पाप ही मिलेगा। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में जब मानव की रचना की थी, तभी यज्ञादि सामग्री की भी रचना कर डाली थी और प्रजा को निर्देश भी दिया था कि यजन कर्म के द्वारा तुम अपना कल्याण करो। यजन कर्म से ही तुम्हारी मनोभिलाषाएं पूर्ण होंगी। तुम इस कर्म के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करोगे तो देवता भी तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। देव प्रदत्त वस्तुओं को देवों को अर्पण किए बिना ही जो स्वयं उस वस्तु का भोग करता है, वह चोर कहलाता है। हे अर्जुन, जो लोग देवता को अर्पण करने के बाद बचे हुए अन्न का भक्षण करते हैं, वही पाप विमोचित होते हैं, और जो ऐसा नहीं करते, अर्थात जो अपनी ही देह की पुष्टि के लिए अन्न भक्षण करते हैं, वह पाप योगी होते हैं। हे अर्जुन, जीवधारियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञादि कर्म करने से होती है, यज्ञादि कर्म वेदोत्पन्न होता है, और वेद अविनाशी परम तत्व शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। अतः परमाक्षर परमात्मा का सदैव यज्ञ में वास होता है। इस प्रकार जो सृष्टि क्रमानुसार अथवा शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करता, ऐसा इंद्रिय लोलुप या जीवन व्यर्थ ही है। हे पार्थ, जो प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, अर्थात जिसकी आत्मा में ही प्रीति है, आत्मा ही में जो तृप्त है और आत्मा में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। यदि वह कोई कर्म करता भी है, तो वह लोकहित के लिए ही करता है। आत्मनिष्ठ या आत्मज्ञाता का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी नित्य निरंतर आसक्ति रहित कर्म करो। आसक्ति रहित कर्म से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। जनक आदि जो आत्मज्ञानी हुए हैं, उन्होंने भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया है। अतः हे अर्जुन, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है,
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। अर्थात जो आदर्श श्रेष्ठ पुरुष स्थापित करता है वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए प्रमाण होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अतः हे अर्जुन, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। अर्थात जो आदर्श श्रेष्ठ पुरुष स्थापित करता है वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए प्रमाण होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तीनों लोकों में यद्यपि मेरे करने योग्य कोई भी कर्म नहीं है, तथापि मैं नित्य कर्म अवश्य करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म का आदर्श स्थापित नहीं करूँगा तो सृष्टि के जीव भी निष्कर्मण्य हो जाएंगे। इसीलिए जीवों के कल्याणार्थ मुझे सद्कर्म करने शोभनीय हैं। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का उत्पत्ति करता व प्रजा का हनन करता कहलाऊंगा। जीव मेरा ही अंश है, अतः जीव के पथच्युत होने से वह पाश्विक वृत्ति का हो जाएगा और कर्मों की क्षति होगी। अतः मैं सद्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, आसक्ति रहित ज्ञानी को भी आसक्त पुरुषों की भांति ही लोकहित के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए। हे अर्जुन, आत्मज्ञान से युक्त पुरुष को कर्मासक्त पुरुषों में कर्मों के प्रति अनास्था उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। अर्थात परम तत्व में लीन रहते हुए भी उसे सद्कर्म अवश्य करते रहने चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्मासक्त जीवों को भी सद्कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। संसारी जीवों में उसे यह भाव उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए कि सद्कर्मों का कोई लाभ नहीं है, अर्थात उसे सद्कर्मों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हे महाबाहो, सभी कर्म प्रकृति गुणों से उत्पन्न होते हैं, अतः जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह वैसा ही कर्म करता है। हे पार्थ, गुण व कर्म विभाग के तत्व का ज्ञाता इस भेद से भली भांति परिचित होता है कि गुण ही गुणों में व्यवहाररत हैं, अतः वह इनके प्रति आसक्त नहीं होता, जबकि प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के मोह से ग्रस्त पुरुष जो गुण कर्मों में लिप्त रहते हैं, ऐसे अज्ञानी अथवा मूढ़जनों को ज्ञानी द्वारा भ्रमित नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी जीवों का अधिष्ठान मैं ही हूँ, अतः तुम सभी कर्मों को एकाग्र भाव से मुझको अर्पित कर निष्काम भाव व मोह का त्याग करके शोक रहित होकर युद्ध करो। जो पुरुष द्वैत भाव अर्थात दोष बुद्धि का परित्याग कर एकाग्र भाव से मेरे प्रति समर्पित होता है, वह कर्म विमुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। और द्वैत भाव से ग्रस्त जो मूढ़जन है वह विविध मतों का अवलोकन लेकर भ्रमित होते हैं तथा अपना ही अहित करते हैं। हे अर्जुन, सभी जीव प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह वैसा ही कर्म करता है, चाहे वह मूढ़ हो या ज्ञानी। इसलिए हे पार्थ, पुरुष को राग द्वेष के वशीभूत न होकर अपने ही आत्मा में लीन रहते हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग के महत शत्रु हैं। यद्यपि पुरुष निज धर्म गुण रहित भी हो तो श्रेष्ठ है, लेकिन अन्य का धर्म आचरण युक्त हो तब भी श्रेष्ठ नहीं है। अतः पुरुष को निज धर्मानुसार ही आचरण करते हुए देह त्याग करना पड़े तो उत्तम है, लेकिन परधर्म भयदाता होता है। श्री कृष्ण के ज्ञानोपदेश को श्रवण कर अर्जुन ने पूछा, हे यदुपति, सभी प्राणी इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि पाप कृत्य से दुख की प्राप्ति होती है, फिर भी पाप कृत्य करते हैं। ऐसा वह किस कारण से करते हैं? अर्जुन के प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है तथा काम ही क्रोध की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए काम को ही तुम इसका मूल समझो। काम अग्नि के समान अतृप्त होने वाला है, जिसे जैसे अग्नि में जितना अधिक ईंधन डाला जाता है वह उतना ही प्रज्वलित होती है। यही स्थिति काम की है। इस काम के वशीभूत होकर ही जीव भांति भांति के दुष्कृत्य करता है, अतः काम ही प्रबलतम शत्रु है। इतना सुनकर अर्जुन बोला, हे यदुनंदन, आप मुझे इस विषय के संदर्भ में विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, काम अदृश्य शत्रु है।
शरीर, इंद्रियां व मन ही इसका मूल निवास है। सर्वप्रथम मन में काम भाव की जागृति होती है। काम के जागने से इंद्रियां भोगने के निमित्त सजग होती हैं। लेकिन जब काम की पूर्ति नहीं हो पाती तब क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध के कारण ही जीव प्रतिफल को जाने बिना ही दुष्कृत्य करता है। हे अर्जुन, काम क्रोध ही जीव को भ्रमित करते हैं, जिससे जीव दुष्कृत्यों की ओर उन्मुख होकर दुख भोगता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार धूम्र से अग्नि, मल से दर्पण, जेर से भ्रूण आच्छादित रहता है, उसी प्रकार ज्ञान भी काम भाव से आच्छादित रहता है। हे कौन्तेय, काम ही मन, बुद्धि और इंद्रियों को आच्छादित कर जीवात्मा को भटकाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इंद्रियों को वश में करके प्रथमतः ज्ञान के हंता काम का दमन करो। यदि तुम यह समझते हो कि यह कार्य तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इंद्रियां शरीर से पृथक हैं और इंद्रियों से पृथक मन होता है। मन से भी पृथक बुद्धि है और बुद्धि से पृथक आत्मा है। अतः बुद्धि से पृथक इस काम सूक्ष्म और सर्वाधिक बलिष्ठ व उत्तम निज आत्मा को जानकर मन को एकाग्र किया जा सकता है। हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार आत्मा की एकाग्रता से इंद्रियों को वशीभूत कर काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। अध्याय महत्व। भगवान हरि बोले, हे प्राण प्रिय, किसी नगर में धनिक नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने विजातीय वणिक स्त्री से विवाह रचाकर एक पुत्र उत्पन्न किया, लेकिन उसकी वृत्ति हीन होने के कारण वह पराई स्त्रियों के संग रमण किया करता था। द्यूत क्रीड़ा करना, मद्यपान करना, जीव हिंसा करना उसकी नित्य क्रिया में सम्मिलित थे। इतना होने पर भी वह अपने व्यवसाय कर्म से विमुख नहीं हुआ था। एक दिन वह व्यवसाय में अर्जित धन लेकर परदेश से घर लौट रहा था कि घने जंगल में लुटेरों ने उसे लूट लिया और उसकी हत्या कर शव एक वृक्ष की शाखा से बांधकर चले गए। इधर धनिक की पत्नी व पुत्र उसकी प्रतीक्षा करते रहे। जब अधिक दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन धनिक का पुत्र अपने पिता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। इधर उधर भटकने के बाद एक दिन वह ऐसे मार्ग से गुजरा जहां घना जंगल था। संयोगवश थकान के कारण वह उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा, जिस वृक्ष पर उसके पिता का शव लुटेरों ने लटकाया था। शव का तो वन्य हिंसक पशु पक्षी भक्षण कर चुके थे, लेकिन उसकी आत्मा उसी वृक्ष के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। वणिक पुत्र धर्मी, कर्मी व विद्वान था। वह उस वृक्ष के नीचे संध्योपासना करने के बाद गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। जब पाठ समाप्त हुआ तो क्या देखता है कि उसका पिता आकाश में एक रमणीय व स्वर्ण रथ पर पीतांबर धारण किए आरूढ़ है। उसके दोनों ओर भगवान विष्णु के पार्षद भी खड़े हैं। वणिक ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, गीता के 3 अध्याय के पाठ करने व उसका फल मुझे देने से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। अब तुम्हारा मुझे ढूंढना व्यर्थ है, अतः घर लौट आओ। वणिक पुत्र ने पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर जाने की अनुमति मांगी। तब वणिक ने कहा, पुत्र, मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन तेरे कुल के अन्य लोग भी इसी प्रकार विभिन्न दुष्कृत्यों के कारण प्रेत योनियों में यातना भोग रहे हैं। तुम उनका भी उद्धार करो। वणिक पुत्र ने उन सबका भी गीता के 3 अध्याय का पाठ कर उद्धार किया कर दिया। इधर भगवान विष्णु के दूत जब वणिक के कुलजनों को लेने यमलोक में गए, तब यमराज भी विस्मय में पड़ गए। यद्यपि उन्होंने वणिक के कुलजनों को भगवान विष्णु के दिव्य धाम तो भेज दिया, तथापि विष्णु लोक पहुंचकर अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। यमराज ने क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान विष्णु भगवान की स्तुति कर कहा, हे जगदाधार, आपके दूत अनेक जीवात्माओं को यमलोक से ले आए हैं। यदि इसी प्रकार होता रहा तो यमलोक का कार्य किस प्रकार चलेगा, किसको दंडित किया जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले, हे यमराज, जो मेरा भक्त है या जिसके परिवार का कोई भी प्राणी गीता के 3 अध्याय का नित्य पाठ करता है, वह मेरे दिव्य धाम के योग्य हो जाता है। जिसके कुल का कोई प्राणी अपने पितरों के निमित्त गीता के 3 अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें दे देता है, तो वह भी मेरे दिव्य धाम को जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे यमराज, जो भी मेरा भक्त
हो या जो गीता के तृतीय अध्याय का नित्य पाठ या उस पाठ का श्रवण करता हो, उस जीवात्मा को तुम कभी भी नरक की यातना मत देना। अब तुम अपने लोक को लौट जाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी यमलोक में आकर अपने कृत्य का विधान में जुट गए। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के तृतीय अध्याय का जो प्राणी पाठ करता है या पितरों के निमित्त उसका फल देता है, उन्हें कभी भी यम यातना या प्रेत यातना नहीं भोगनी पड़ती। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।